आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा। भाजपा आज से देश के सभी जिलों में करेगी 1000 डिजिटल रैलियां। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी नियुक्त। रतलाम जिले में लॉकडाउन के दौरान महिला बाल विकास विभाग कर रहा है गरीब प्रसूताओं के लिए नवजात शिशु किट की व्यवस्था। बैतूल में क्वारंटीन सेंटर का प्रवासी श्रमिकों ने किया कायाकल्प। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीख रहे हैं नए नए हुनर। और भोपाल में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। बाजार 7 बजे तक खुलेंगे, वहीं 1 जून से खेल गतिविधियां भी होंगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है। भाजपा इस उपलक्ष्य में आज से देश के सभी जिलों में डिजिटल रैलियों के आयोजन का सिलसिला शुरू करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आज शाम 4 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के सभी 7 विंग अपने अपने क्षेत्रों में करीब 500 डिजिटल रैलियां भी आयोजित करेंगे। प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,500 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 4,269 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 87 नए मरीजों के मिलने से कोरोना प्रभावितों की संख्या 3,431 हो गई है। वहीं कोविड-19 के कारण 3 मरीजों की मौत के साथ ही अब तक 129 की मौत हो चुकी है। जिले में फिलहाल 1,527 कोरोना संक्रमित मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है। उज्जैन में 2 नए मरीजों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 660 हो गई है। इधर राजधानी भोपाल में 43 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 1500 से ज्यादा हो गई है। हालांकि कल राजधानी में 74 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। इंदौर, भोपाल और उज्जैन की कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए मुख्यमंत्री ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान इंदौर, प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई भोपाल और प्रमुख सचिव संजय शुक्ला उज्जैन की व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रखेंगे। शिवपुरी जिले में कल 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AL शर्मा ने बताया है कि इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 12 हो गई है। उसमें से 4 पूर्व में ही हम जो है क्योर करके डिस्चार्ज कर चुके हैं। कल एक और को डिस्चार्ज कर देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये दोनों जो मिले हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। एक हमारे ये बम्बई से आए हैं और दूसरे हमारे जो पेशेंट हैं वो अहमदाबाद से आए हैं। उधर अशोकनगर से एक अच्छी खबर है, जहां लगातार 12 दिन आइसोलेशन में भर्ती 2 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। उन्हें कल डिस्चार्ज कर दिया गया। खरगोन में 12 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 8 खरगोन शहर के हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी के क्वारंटीन सेंटर में महाराष्ट्र से आए 3 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्योपुर जिले में भी 2 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 9 हो गई है। इनमें से 4 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। पन्ना जिले में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिससे जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ग्वालियर में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। खंडवा में कल प्राप्त 21 रिपोर्ट में से 4 पॉजिटिव और 17 नेगेटिव मामलों का पता चला है। मंडला में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सतना में भी कलेक्टर ने इसी तरह के जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि स्वस्थ होने वालों की दर 50% से अधिक पर पहुंच गई है। मृत्यु दर भी घटकर 3.7% पर आ गई है। संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि कोविड-19 के नए मामले अब कम गंभीर और बिना लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। इसके कारण उपचार भी आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि फीवर क्लिनिक के कारण कोरोना के संदिग्धों को पहचानना अधिक आसान होगा। श्री त्रिपाठी ने कहा कि पिछले 1 मई से करीब 200 प्रतिबंधित क्षेत्रों से एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। संभागायुक्त ने कहा कि जून-जुलाई महीने में कोविड संक्रमण सर्वाधिक होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की महामारी से बचाव के लिए बनाई गई कार्य योजना के तहत करीब 13,000 बिस्तरों की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं।
महिला बाल विकास विभाग द्वारा लॉकडाउन के बीच गरीब प्रसूताओं के लिए नवजात शिशु किट की व्यवस्था की जा रही है। रतलाम जिले में 1 अप्रैल से शुरू की गई इस व्यवस्था में गरीब प्रसूताओं को शिशु किट में प्रसूता और नवजात बच्चे के लिए झबला, नैपी, टोपी, रुमाल और बिछावन, मां के लिए साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, पाउडर और सैनिटरी नैपकिन, तौलिया और तेल, डेटॉल और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना के इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। इस आह्वान को आत्मसात करते हुए आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के क्वारंटीन सेंटर में श्रमिक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र से लौटे प्रवासी मजदूरों को जब भैंसादेही विकासखंड के धाबा गांव के छात्रावास में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया तो 1-2 दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर इन्होंने छात्रावास की दिशा और दशा बदलने का बीड़ा उठा लिया। किसी ने झाड़ू उठाई तो किसी ने कुदाली, किसी ने पुताई शुरू की तो किसी ने सब्जी उगाना, और देखते ही देखते पूरा छात्रावास परिसर का कायाकल्प हो गया। ये श्रमिक संकट को अवसर में तब्दील कर रहे हैं ताकि नए नए हुनर सीखकर जब घर जाएं तो आत्मनिर्भर बनकर खुद का और परिवार का लालन पालन कर सकें। मेरा नाम दिनेश दुर्गा है, मैं रैतवाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं पुणे से कंपनी से अभी आया हूँ। यहाँ पे हमें अच्छा लग रहा है, योगा विगा सिखाया जा रहा है और हम खाली टाइम पे पुताई का काम कर रहे हैं। विद्या भारती संस्था द्वारा संचालित छात्रावास के सचिव ने मजदूरों के जज्बे की प्रशंसा करते हुए भविष्य में उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में मदद करने का भरोसा भी दिलाया। मैं बुद्धपाल सिंह, तो जो वहाँ पर पुताई वगैरह कर सकते थे उन्होंने अपने छात्रावास की पुताई करना शुरू किया, साफ सफाई रखना शुरू किया, और जो उनको उस कला थी जो पर चीन के इसमें झाड़ू बना सकते हैं, कुछ और भी कुछ कला कर सकते हैं, वो उन्होंने वहाँ पर करना शुरू किया है। बैतूल जिले में लगभग 450 गाँव में एकल विद्यालय है, तो वहाँ पर जो भी गाँव में जो मजदूर आए थे उनमें भी आचार्यों ने और अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। यकीनन ये मजदूर मिसाल बनते जा रहे हैं जो आपदा को भी अवसर में बदलने का जज्बा और मादा रखते हैं। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद। टिड्डी नियंत्रण कार्यालयों ने कल राजस्थान और मध्य प्रदेश में 10 स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई संचालित की। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने 5 स्थानों सतना, बालाघाट, निवाड़ी, रायसेन और शिवपुरी में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की। यहां पर फसलों के किसी नुकसान की खबर नहीं है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले महीने की 11 तारीख से शुरू किए गए टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम को करीब 54,000 हेक्टेयर भूमि में कुल 377 स्थानों पर चलाया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण सचिव संजय अग्रवाल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान कृषि सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टिड्डी हमले के ताजा हालात और नियंत्रण के बारे में सूचित किया गया। प्रदेश में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। यहां पूर्व निर्धारित दिनवार दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। पहले दुकानों को खोलने का समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए हैं। वहीं 1 जून से खेल गतिविधियां भी शुरू होने जा रही हैं। खेल और युवा कल्याण विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन तैयार की है। विभिन्न खेलों में होने वाले संभावित संपर्कों के कारण प्रथम चरण में भोपाल शहर के टीटी नगर स्टेडियम, अंकुर खेल परिसर और ओल्ड कैंपियन स्टेडियम तथा मेजर ध्यानचंद खेल परिसर में खेल गतिविधियां प्रारंभ की जा सकेंगी। खिलाड़ियों को कोविड-19 का टेस्ट कराने के बाद ही खेल परिसर या स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रवेश निषेध रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। छतरपुर के स्वशासी महाराज कॉलेज में आज कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में उच्च शिक्षा की चुनौतियां और अवसर विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। कटनी जिले में अब तक 2,10,726 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है। शिवपुरी में आयोजित की गई सेना भर्ती रैली के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 जून को दिए जाएंगे और परीक्षा 28 जून को होगी। और गुना में मास्क न लगाने पर 85 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा। भाजपा आज से देश के सभी जिलों में करेगी 1000 डिजिटल रैलियां। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच व्यवस्थाओं पर निगरानी के लिए 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नियुक्त। रतलाम जिले में लॉकडाउन के दौरान महिला बाल विकास विभाग कर रहा है गरीब प्रसूताओं के लिए नवजात शिशु किट की व्यवस्था। बैतूल में क्वारंटीन सेंटर का प्रवासी श्रमिकों ने किया कायाकल्प। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीख रहे हैं नए नए हुनर। और भोपाल में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। बाजार 7 बजे तक खुलेंगे, वहीं 1 जून से खेल गतिविधियां भी होंगी शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।